नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव हर मायने में बेहद ही रोचक, खास और दिलचस्प रहा है। कल के रिजल्ट की बात करें तो एक एक पल में बदलता हुआ समीकरण, बदलता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा था। इसी बीच अगर हम लोजपा चीफ चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान अपनी पार्टी को जीत तो हासिल नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने भाजपा और जदयू को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की है और उनका ये जो मास्टर स्ट्रोक था, उनकी जो ये प्लानिंग थी, वो सफल होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां उन्होंने भाजपा और जदयू को नुकसान तो पहुंचाया ही है, इसके साथ साथ ही कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर लोजपा चीफ चिराग पासवान के उम्मीदवार की वजह से नीतीश कुमार के 5 मंत्री के कैबिनेट को हार का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन से मंत्री हैं और किस विधानसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार के तौर पर थे, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। लोजपा के चलते नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इनमें जदयू के 5 और भाजपा के 2 मंत्री शामिल हैं। चुनाव परिणाम को देखा जाए तो लोजपा ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया है। रोचक है कि यह लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान खुद अपनी पारिवारिक सीट अलौली से अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सके। चुनाव प्रेक्षक कह रहे हैं कि अलौली सीट लोजपा का नहीं जीतना चिराग तले अंधेरा जैसा है। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की हार के पीछे लोजपा के उम्मीदवार ही कारण बने हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के मंत्री जय कुमार सिंह दिनारा सीट से इसलिए हार गए क्योंकि उनके खिलाफ लोजपा ने भाजपा के बागी राजेंद्र सिंह को चुनाव में उतारा था। हालांकि राजेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए, लेकिन राजद के विजय कुमार मंडल को विजय दिला गए। मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए, उन्हें कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने हराया। यहां पर लोजपा द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को सपोर्ट किए जाने की चर्चा है। राजपुर सुरक्षित सीट से मंत्री संतोष कुमार निराला की हार में यहां से लोजपा उम्मीदवार निर्भय निराला को कारण बताया जा रहा है। इस सीट से कांग्रेस के विश्वनाथ राम जीते हैं। लोजपा के टिकट पर भाजपा समेत विभिन्न दलों के बागी नेताओं ने ताल ठोका था, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वहीं पासवान परिवार के लिए पारिवारिक सीट मानी जा रही रोसड़ा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र यशराज भी चुनाव में हार गए। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे और असंभव नीतीश का नारा दिया गया था। चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि दूसरों को हराने के चक्कर में लोजपा ने खुद की मिट्टी पलीद कर ली। चिराग जनता का मजाक भांप नहीं पाए। चुनाव में वो केवल नीतीश कुमार का विरोध करते रहे। यह बात मतदाताओं को नागवार गुजरी और लोजपा उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ गया। चिराग पासवान का पहली बार अकेले चुनाव में मैदान में उतरना रणनीतिक चूक मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में चिराग पासवान ने बिल्कुल तल्ख तेवर अपनाए हुए थे। नीतीश कुमार को हमेशा वो घेरते नजर आए, चाहे मुद्दा शराबबंदी का हो, 7 निश्चय का हो, और उन्होंने यहाँ तक कि एक मुहिम भी चला दी, यानी कि ट्विटर पर उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, अगर आपको याद हो तो #असंभव नीतीश। शायद ये सारी बातें जो हैं वो जनता को नागवार गुजरी, उन्हें पसंद नहीं आई और कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोजपा का इस बार और चुनावी मैदान में अकेले उतरना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक भूल है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को हमेशा घेरा है, उन पर हमला किया है, पलटवार किया है, इससे भी कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और शायद यही वजह है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान अपने जो उनकी पारिवारिक विधानसभा सीट है उस पर भी उन्होंने जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनका मास्टर स्ट्रोक प्लान, हम पहले से भी आपको बता रहे थे, ये जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग थी कि वोट कटवा के तौर पर उनको उभरना है और शायद ये करने में चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिल्कुल सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने जदयू और भाजपा के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही हम आपको बता दें कि 42 ऐसी सीटें हैं, विधानसभा सीटें, जहां पर लोजपा चीफ चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा को नुकसान हुआ है। और ऐसे में ये भी हमने आपको जानकारी दी कि जो कुछ मंत्री हैं, यानी कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के 7 मंत्रियों का भी नुकसान अच्छा खासा लोजपा चीफ चिराग पासवान की उम्मीदवारों की वजह से, यानी लोजपा पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से झेलना पड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।